गलत बात अब ये मीडिया के ऊपर एक फैलाई जा रही है, एक इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रही है कि उनके लॉयर्स प्रॉपर वहाँ पहुँचे नहीं। वो कहते हैं ना कि जज भी हम, मुलजिम भी हम, गवाह भी हम, सब कुछ हम। तो आपने ये एक फ़ैसला कर दिया और फैसला करके आपने सज़ा सुनानी थी, सज़ा सुना दी। 342 की स्टेटमेंट होती है जो अक्यूज़ से पूछी जाती है कि आपके खिलाफ ये केस है, आप अपनी डिफेंस में कुछ कहना चाहते हैं कि उनकी मिसेस कोर्ट में पेश ही नहीं हुई। तो 342 की स्टेटमेंट तो उसकी वो जब आई नहीं, तो 342 की स्टेटमेंट के बगैर आपने किस तरह कर लिया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं अब बोलना होगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब को कल और आज दो सज़ाओं का सामना रहा। कल उनको जो साइफर केस था उसमें 10 साल की कैद व मुशक्क़त की सज़ा हुई और आज ही तोशा खाना केस में उनको 14 साल कैद व मुशक्क़त की सज़ा सुना दी गई है। इस पर बात करने के लिए सीनियर वकील आमिर सईद रां और PTI के जो लॉयर टीम है उसके मेंबर हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या वजूहात बनी और क्या क्या खामियाँ रहीं कि खान साहब को सज़ा हो गई और इस सज़ा को ये किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या वजह बनी? कहा जा रहा है कि वकील नहीं पेश हुए और इस तरह क्या मुद्दा रहा है ये? देखिए, जब आपका केस आपके ख़िलाफ़ स्टेट ने बनाया हो और इस तरह का केस बनाया हो जिसका कोई सर पैर ना हो, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इस केस में लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लॉयर्स गए और सुप्रीम कोर्ट में खान साहब की बेल उन्होंने एक्सेप्ट की और उन्होंने कहा कि ये जो आप काम चला रहे हैं डे टू डे, ये आपने कहाँ से चीज़ लाइन ली है। और कभी भी डे टू डे प्रोसीडिंग तब चलती हैं जब कोई डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट हो। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन उन्होंने चलाया केस क्योंकि वो पहले दिन से एक माइंड बनाया हुआ था, माइंड मेकअप किया था कि इनको सज़ा देनी है खान साहब को। तो उसमें ये कह देना कि वकील नहीं पेश हुआ, किस डेट पे वकील पेश नहीं हुआ? हर रोज़ाना वकील पेश हो रहे हैं और एक एक दिन के अंदर आज तक ये नहीं हुआ कि 10-10 आपके गवाह आएँ और 10 गवाहों पे जिरा भी हो। तो जिरा होती है और जिरा हुई है प्रॉपर, लेकिन जिस दिन आपने उनको लॉयर्स को कहा है कि आप ठीक है जी हम केस कल पे एडजर्न कर रहे हैं, अगले दिन आप लॉयर्स को अंदर ही ना आने दें। अंदर नहीं आने दिया? नहीं आने दिया। गलत बात अब ये मीडिया के ऊपर एक फैलाई जा रही है, एक इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रही है कि उनके लॉयर्स प्रॉपर वहाँ पहुँचे नहीं। आप जब आपका वकील नहीं पेश होता है किसी केस के अंदर, जब डायरेक्शन ना हो, तो आप उसका मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि उसको नोटिस जारी करते हैं कि आप अपना वकील ये नहीं पेश हो रहा तो कोई और पेश करना चाहते हैं। अगर वो कहता है कि मैं नहीं पेश कर सकता हूँ तो फिर आप स्टेट काउंसिल पे बनाते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि 342 का बयान सुबह रिकॉर्ड और शाम को ही फैसला आ गया। इतनी फास्ट जल्दी क्या वजह बनी? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि जब वकील आप करते हैं तो उसका ऑर्डर जज साहब लिखते होते हैं कि ये पेश नहीं हो रहा है, लिहाजा मैं स्टेट काउंसिल अपॉइंट करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए नाम मांगते हैं स्टेट काउंसिल कौन है। अब हालात इस सितम जरीफी ये है कि आप स्टेट काउंसिल वो पेश कर रहे हैं जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो पेश हो रहे हैं, उसका जूनियर लड़का जो उसके रिकॉर्ड साथ लेके आता है उसको आप कहते हैं कि इसको जिरा करें। वो कहते हैं ना कि जज भी हम, मुलजिम भी हम, गवाह भी हम, सब कुछ हम। तो आपने ये एक फ़ैसला कर दिया और फैसला करके आपने सज़ा सुनानी थी, सज़ा सुना दी। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर ये चीज़ बड़ी क्लियर लिखी हुई है कि जब केस की एविडेंस कंप्लीट होगी तो उसके बाद 342 की स्टेटमेंट होती है जो अक्यूज़ से पूछी जाती है कि आपके खिलाफ ये केस है, आप अपनी डिफेंस में कुछ कहना चाहते हैं ऑन ओथ या ओथ के बगैर। वो उस प्रोसीजर के अंदर ज़रूरी है, जब तक वो ना हो, उसकी लैकिंग हो, तो उसकी कोई वैल्यू कोई नहीं होती। इस हालत के अंदर जब खान साहब से उन्होंने 342 की स्टेटमेंट मांगी है तो वो हमेशा वकील से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। उनको वकील की वहाँ मौजूद ही नहीं था। दूसरी बात कि उसमें जो शाह कुरैशी साहब थे, उन्होंने भी कोर्ट के अंदर कहा कि आप मुझे दें वो स्टेटमेंट, मैं उसके ऊपर नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी हमने फैसला सुना दिया हुआ है। अब ये एक कहते हैं ना कि इंसाफ का कत्लेआम होना, क्योंकि अक्यूज़ इज़ अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ और अक्यूज़ के साथ अगर कोई भी चीज़ है तो उसको अपने डिफेंस में हर चीज़ सामने लानी है। आप डिफेंस में उसके वकील पेश ना करने दें, उसका डिफेंस साथ ना लें। तो एक फ़ैसला था जो आपने सुनाना था ताकि पब्लिक के अंदर ये इमेज जाए कि इमरान खान इज़ नो मोर इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। वो आपने कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी कोशिश की कि शायद ऐसी चीज़ों के साथ ये लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो लोग किसी न किसी तरह उनके अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश करें, ये सड़कों पे आएँ, ऐसे हालात बने और हम उनको उठा के फिर अंदर करें, एक नई लाइन पैदा करें। वो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तानी हैं, पुरअमन लोग हैं, वो इलेक्शन पे यकीन रखते हैं, वो कभी भी ऐसी चीज़ों पे यकीन नहीं रखते हैं। हर पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत लोग भी होते हैं, लेकिन गलत लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, कुछ करते हैं।
लेकिन आप चेक करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तबका जितना भी है वो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसे गंवार लोग नहीं। पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोग नहीं हैं। पीटीआई का अगला लाहेमल क्या होगा? आप लॉयर्स ने आपको पेश नहीं होने दिया गया। अच्छा, आप आगे आपने किस तरह करना है कि उनकी सज़ाएं कम कराई जाएं और इमरान खान साहब को थोड़ा सा रिलीफ मिले, इसके कोई लाहेमल तैयार किया है आपने? देखें जी, इससे पहले आपने चेक किया होगा कि खान साहब के ऊपर एक सज़ा दी उन्होंने 3 साल की। अब ये जो आपके सामने जो तोशा खाना रेफरेंस आया है, तोशा खाना के अंदर क्या था कि एक हार है, उसकी कीमत बनाई गई है। अब यहाँ से आप एक हार भिजवा दें, एक तस्वीर भिजवा दें किसी बाहर के दुबई के बंदे को, और वो इंडियन लिख के दे दे कि हाँ जी ये तो 2 करोड़ का तो नहीं था, ये 2 अरब का है। कल को वो ये कह सकता है कि मैं ये 2 अरब, मैंने ये कहा था कि ये 2 अरब कैश नहीं है, ये 2 अरब का चोरी किया हुआ है, कि 2 अरबियों का चोरी किया हुआ है, ये भी हो सकता है, कल को ये भी लाइन आ सकती है। तो ऐसे हालात में क्या पता उसने ये कहा हो, आपने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर खाली, जिसकी हमेशा लीगल वैल्यू होती है सर्टिफाइड कॉपी की, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स की, एक डॉक्यूमेंट्स जिसको आप क्रॉस भी नहीं कर सके, उसको उसके अक्यूज़ के खिलाफ आप पेश करने जा रहे हैं कि जिसकी जितनी कीमत थी उस कीमत से ज़्यादा एक आपने तोशा खाना में सज़ा बनानी थी, आपने सज़ा दी। तोशा खाना के अंदर कितनी सज़ा दी? वो आपने 14 साल सज़ा दी, उसकी मिसेस को भी दी और उसको भी दी। और बड़ी मज़े की बात कि वो मैंने तो आज ही देखा है कि उनकी मिसेस कोर्ट में पेश ही नहीं हुई, तो 342 की स्टेटमेंट तो उसकी वो जब आई नहीं, तो 342 की स्टेटमेंट के बगैर आपने किस तरह कर लिया? अब ये दोनों, ये जो फैसला हुआ है तोशा खाने वाला भी और साथ जो साइफ़र वाला भी हुआ है, इन दोनों में कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए। और एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे ये पता है कि जब ये हाई कोर्ट में किसी ऐसे जज के पास लगेगा जो अपना लीगल माइंड इस्तेमाल करेगा, तो ये 1 मिनट का केस है। क्योंकि जिस केस को अंदर एक होता है डिफेक्ट्स छोटे मोटे, ये तो प्रॉपर पूरा केस ही डिफेक्टिव उन्होंने जजमेंट दी है, जिसका फ़ायदा वो खान साहब को ही मिलना है। हाँ, इसमें एक और चीज़ होनी है, अगर तो उनको ये चीज़ बताई गई कि आप ये काम करें, तो ये इलीगैलिटी थी। जब ऐसी इलीगैलिटी हो तो कोर्ट ने ये ऑर्डर सेटिस्फाइड करना है, ये जजमेंट जो है ना, उसकी जो कन्विक्शन है वो सेटिस्फाइड करनी है, और कोर्ट ये कह सकती है कि इसका लिहाजा 342 का स्टेटमेंट नहीं हुआ, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ, तो दोबारा ट्रायल कोर्ट को रिमांड केस कर सकती है उसके ऊपर। लेकिन उस केस में भी खान साहब के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि जो अब तक की मैंने एविडेंस देखी हैं उसमें खान साहब के ऊपर ये सज़ा बनती नहीं। अच्छा, सज़ा बनती नहीं है। आपके जो मौजूदा चेयरमैन है पीटीआई के, बैरिस्टर गौहर साहब, उनका कहना है कि कोई बंदा घर से ना निकले, ये 9 मई की तरह का कोई वाक़यात करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं, नौजवान घर में रहें और 8 फरवरी को वोट की ताकत से अपना गुस्सा निकालें, बताएं, तो आप इलेक्शन से दूर नहीं जा रहे। ऐसा क्या एतमाद है कि आपको लगता है कि हम इलेक्शन जीतेंगे? हर जगह सिर्फ आप इलेक्शन कर रहे हैं। सर देखिए जी, सादी सी बात है। हाँ, खान साहब ने पहले दिन से भी कहा था कि खान साहब को क्या छोड़ें, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का प्रीएम्बल पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ अल्लाह ताला की ज़ात के बाद जो मुल्क चलाया जाएगा वो विद द विल ऑफ द पीपल है। लोगों ने अपना फ़ैसला करना है कि वो उन्होंने वोट किसको देना है, वो चाहे गदा गाड़ी के इंतखाबी निशान पर उन्होंने लगाना है, चाहे उन्होंने जाके बल्ले पे लगाना है, चाहे किसी और घड़ियाल पे लगाना है। गदा गाड़ी का निशान जो आज परवेज़ इलाही साहब को मिला, उस तरफ भी आपने इशारा कर दिया है और आप ही उनके वकील थे। ठीक है जी, ये अदालतों का सिस्टम है, वो भी एक गलत फैसला हुआ हाई कोर्ट का। हम हर फैसले के ऊपर तनकीद कर सकते हैं कि एक्ट में जब लिखा हुआ है जिस बंदे का जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा हो उसके पास राइट है, ही शेल का वर्ड यूज़ हुआ है, तो वो अपना चूज़ कर सकते हैं। उन्होंने चूज़ किया, उसको नहीं दिया, और हम कोर्ट में आए, हमें पता था कि हाई कोर्ट हमें इसके ऊपर कोई अच्छा फ़ैसला देगी, शायद कॉन्स्टिट्यूशन और आइन बचा होगा। और आज हमने देखा कि आइन भी रोंदा गया, एक्ट भी रोंदा गया। ये वक्त आते रहते हैं, ये चलते रहते हैं। गदा गाड़ी दी है तो गदा गाड़ी एक आम आवाम की सवारी है, तो मेरे ख्याल में आम जो गरीबों की सवारी है, गरीब उसके ऊपर चीज़ें लाद की जाती हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, याद कराने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि गदा गाड़ी पे इंतखाबी निशान है, तो लड़ेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन। लड़ेंगे। आपने पिछली गुज़िश्ता जब हम बातचीत हो रही थी मेरी, आपने कहा था कि सिर्फ पीटीआई को इंतखाबात ही लड़ने दें, इलेक्शन नहीं करने दें, इलेक्शन होने दें। दिसंबर गालबन में हमारी बात हुई थी 2023 में, तो आपने कहा पीटीआई जीत जाएगी। अभी भी आप उस बयानी पे कायम है कि सिर्फ इलेक्शन होने दें, पीटीआई जीत जाएगी? सर मुझसे आज पूछें तो जो अभी गुजरात की इन्होंने खुद अपना तजिया करवाया, हमने नहीं, उन लोगों ने जो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, 90% परवेज़ इलाही और 10% उनके अपोनेंट को जा रहा है। मतलब 90-10 को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। शहरों में हम लोगों के घरों में जाते हैं, रोज़ाना मिलते हैं, हर लोगों के साथ रब्ते होते हैं। जिसका घर का दरवाज़ा नॉक करो वो कहते हैं आप पीटीआई के हैं, तो आप खामोशी से जाएँ, हम वोट देंगे आपको, आपने हमें कोई नहीं कहना। नून लीग के लोगों को तो वहाँ बाहर नहीं निकलने दे रहे। अब चीज़ें जी हैं कि पब्लिक अपना गुस्सा निकालती है वोट के ऊपर। हम वकील हैं, हमारा हाल सारा इलेक्शन होता है।
हर इलेक्शन के अंदर अगर आप किसी वकील के साथ कोई ज्यादती करें तो उस वक्त तो आपको खामोशी से चुप करके चला जाएगा, लेकिन जब वो जाके स्टैंप लगाता है उस वक्त वो अकेला होता है, उस वक्त वो अपना दिल हर चीज़ निकाल कर रखता है। जब आप लोगों के घरों में रेड कर रहे हैं, जब आप लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं और हर दुनिया देख रही है, और फिर आप किसी भी पॉपुलर पार्टी को इलेक्शन से एक साइड पे कर रहे हैं, आप उसका इंतखाबी निशान उससे ले रहे हैं, उसके जो नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्टेंस के अंदर आपको हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, पुलिस जिस तरह कर रही है, रैलीज नहीं निकालने दे रहे, आप उसको स्नब कर रहे हैं एक पार्टी को। क्या होना है? अवाम जब इलेक्शन में आके वोट कास्ट करती है उसको आप नहीं रोक सकते हैं। 53% आज तक हमारा रहा है कास्टिंग प्लस। अगर ये 60% हो गया, 60% मतलब है कि लोग निकल आए वोट कास्ट करने के लिए, तो मसाइल होंगे, वो मसाइल संभाले नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं कि आप कितने वोट हैं जिनको आप संभाल के एक साइड पर रख सकेंगे। जब लोगों का जम्मे गफ़ीर निकलता है और वोट कास्ट करते हैं तो उस वोट को आप जितना मर्जी नीचे रख लें, उससे आपका नुकसान भी होना है, और वो नुकसान मुल्क का हो सकता है। खुदा न खास्ता हमें मुल्क बचाना है, क्योंकि हमने और आपने इस मुल्क में रहना है। जी नाज़रीन, आपने देखा इनका कहना है कि हमें मुल्क बचाना है क्योंकि हमने इस मुल्क में रहना है। पीटीआई का वोटर खामोश वोटर है, वो वोट डालेगा। गुजरात का भी उन्होंने बता दिया कि जहाँ जहाँ सर्वे हो रहे हैं, और खान साहब का भी बता दिया कि इतना कमज़ोर फैसला है, जैसे ही ये फैसला हाई कोर्ट्स में आएगा ये फैसला ही मुअत्तल हो जाएगा, या कहीं ना कहीं 342 की जिरा दोबारा शुरू हो जाएगी। और उन्होंने तोशाखाना का भी बताया कि क्या एक हार की कीमत अगर एक तस्वीर पर ही लगनी है तो फिर क्या लगनी है, ये तो वक्त ही बताएगा कि 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है और किसकी हुकूमत आएगी। बस दुआ ये है कि जिसकी भी हुकूमत आए पाकिस्तान में जमहूरियत चले और ये मुल्क आगे तरक्की करता रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।